शेख मोहतरम, तुर्की से एक ड्रामा जो वो नशर हो रहा है और कुछ लोग कहते हैं कि उसे देखना कोई ऐसी बात नहीं है जो कि सल्तनत उस्मानिया के मुतल्लिक है। तो क्या उसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? ये इत्तेफाक से मैं आज ही उस बारे में पोस्ट एक लगा चुका हूँ जी जी। फेसबुक पे। वो तो मुख्तसर स्टेटस मैंने लगाया था। उसके अल्फाज ये थे कि ड्रामा तो बहरहाल गुनाह ही होता है, चाहे उसे इस्लाम के नाम पे रचाया जाए। ड्रामा रचाया गया ना, ड्रामा तो ड्रामा ही होता है। तो और ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक की मुबारक सातों में, घड़ियों में, जब मुसलमानों को तरावीह, क़ियामुल लैल, कुरान, ज़िक्र, अज़कार, इनकी तरफ तवज्जो दिलानी थी, तो हुकूमत ने पीटीवी पे उसकी उर्दू डबिंग करके चलाने का प्रोग्राम बना लिया ऐन रमज़ान में। तो ये बड़ी अफसोस कुन सूरत हाल है। इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। मैं तो हैरान हूँ। मुझे बताया था किसी ने कि एक मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया। जी, बहुत बड़े आलिम हैं वो, बहुत बड़े आलिम हैं, मुफ्ती साहब हैं। दो बातें हो सकती हैं और यकीनन हुस्न ज़ान का तकाजा यही है कि वो मुफ्ती साहब बिल्कुल लाइलम है। उन्हें ठीक बताया ना गया हो, उन्हें उस ड्रामे के बारे में पता ही नहीं कि वो ड्रामा है क्या जी। और अगर कोई जानते बूझते उस ड्रामे की जो उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो जिन पर वो मुश्तमिल है ड्रामा, वो चीज़ें देख सुन लेता है या पढ़ लेता है, जिस तरह हमने पढ़ ली, देखा तो नहीं है, उसके बाद भी अगर वो उसके जवाज़ का फतवा देता है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो इल्हाद की दावत है लोगों को। शायद पूछने वाले ने ड्रामा किया हो, मुफ्ती साहब से पूछने वाले ने ड्रामा किया। मैं करता हूँ कि ये ड्रामा इंतहाई यानी बदतरीन एक शक्ल है मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने की। जी। सबसे पहली बात जो हर ड्रामे में और हर फिल्म में होती है कि झूठ। हमेशा ड्रामे और फिल्में लोग इसलिए बनाते हैं ख़ास मकसद के लिए कि जो बनाने वालों को नज़रियात हैं वो गैर महसूस अंदाज में बग़ैर तबलीग किए किसी चीज़ की उनके जहनों में पहुंच जाए। ड्रामा और फिल्मों से यही काम होता है। हमारे मुल्क में देखें बेहयाई और फहाशी और यानी कहाँ तक पहुंच गई और कैसे पहुंच गई। आज ये जिस तरह पिछले दिनों में एक ड्रामे का था कि वो दानिश मर गया और फिर बच्चे के जहन में ये बात यानी कि आ गई, दानिश मर गया। वो किसी को नहीं भी पता, वो भी कह रहा था दानिश मर गया। पता नहीं सही मरा है या ड्रामे में मरा है, कैसे मरा है। अच्छा, अब बात असल जो ये है कि एक तो झूठ पर मबनी है, इस्लामी तारीख को मसख किया गया। वो मैं कुछ बातें यहाँ जिक्र करता हूँ हर जी शऊर के लिए। जो बंदा कहता है कि इस ड्रामे को देखना चाहिए, उसको थोड़ा सा गौर कर रहा हो, अपने ईमान को ज़रा जांच लेना चाहिए कि वो किस चीज़ की हिमायत कर रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किन चीज़ों का उन्हें जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि ये जो झूठ है, झूठ उसमें बिल्कुल कौन सी ऐसी ठोस और मुस्तनद तारीख है जिसकी बिना पर वो ड्रामा लिखा गया और फिल्माया गया जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि उस ड्रामे में फहाशी और उरियानी बे इंतहा है। जो हॉलीवुड और बॉलीवुड में जो तर्ज इख्तियार किया गया है फहाशी और उरियानी और बेहयाई का, जो औरत का इस्तेसाल उनमें किया जाता है हॉलीवुड और बॉलीवुड वगैरह इन इंडस्ट्रीज़ में, वही उसमें किया गया है। वही इश्क व मुआशकी की दास्तानें हैं। कौन बेहया शख्स, मैं तो हैरान हूँ कि वो माँ बेटियों को कहता है, वो अपने बच्चों को कहता है कि उस ड्रामे को देखो। उसके बेटे भी अगर देखें तो क्या दूसरे लोगों के बेटे नहीं देखेंगे और उसकी बेटियां और उसकी बहनें जो हैं वो उस बेहयाई से महफूज रह जाएंगी। उसमें सारी वही हीरोइन और वही मतलब हीरो और वही इश्क मुआशकी और सारी बेहयाई, सारी गंदगी उसके अंदर मौजूद है। क्या इसके बावजूद कोई ये मतलब कितनी बेशर्मी की बात है। अगर कोई जानते बूझते भी, जिसको पता नहीं तो चलो अल्लाह उसे माफ़ करेगा और उसे भी रुजू करना चाहिए अगर किसी ने फतवा दिया है। और तीसरी बात यह है कि अकीदा तौहीद के इंतहाई मसाइल, उसमें एक इब्ने अरबी नामी जो इस्लामी तारीख का इंतहाई मुतनाज़ा किरदार है, जिसको मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उसको काफिर और जिंदीक और बेदीन कहा है। इब्ने अरबी, जिसने इस तरह की अनल हक और वहदतुल वजूद के बारे में बातें की हैं और ख़त्म नबूवत के हवाले से भी उसकी इंतहाई मुतनाज़ा बातें हैं। सूफियत और वहदतुल वजूद, यानी ये अकीदा तौहीद की समझे कि मौत है जी। वो सारा कुछ उसमें दिखाया गया है और उसको अच्छा करके दिखाया गया कि ये असल इस्लाम है। और फिर उस इब्ने अरबी सूफ़ी ने गुमराह ने वहाँ मुर्दों से मदद मांगने के बारे में लोगों के जहन बनाए, उस ड्रामे में बनाए गए हैं। क्योंकि तुर्की एक सूफ़ी हुकूमत है, तो वहाँ उन्होंने तो अपने हिसाब से जो कुछ किया उसी की तबलीग करनी थी उन्होंने।
पाकिस्तानियों को क्या और उलमाए जो हक हैं उनको क्या हुआ, उनको क्यों होश के नाखुन नहीं आए जी कि उसमें वादतुल वजूद के साथ साथ फिर मुर्दों से मदद मांग रहे हैं। खजर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जिनका वाक़या है, जी, वो कहते हैं जी वो जब भी कोई मुसीबत हो तो आप खजर अलैहिस्सलाम को पुकारें, वो आपकी मदद को आएंगे। ये कौन सा अकीदा है? ये अकीदा तौहीद, क्या ऐसे लोग इनकी इजाज़त दे सकते जो अकीदा तौहीद पर कारबंद है? इसके अलावा भी उसमें बेशुमार बुराइयां हैं, फहाशी और यानी अकीदे की बर्बादी और इस तरह की खराबियां, झूठ, फ्रॉड। तो ये किस चीज़ की दावत दे रहे हैं? क्या अल्टरनेटिव देने का ये मतलब है कि आप कहें कि मुझे अभी एक साथी फेसबुक पे कमेंट में कह रहे थे कि एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने इसकी इजाज़त दी। वो कहते हैं कि हम मुतबादिल चूँकि बना नहीं सके तो हम नौजवानों को इसकी तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो बड़ी बुराई से इस छोटी बुराई की तरफ आ जाए। जी मैंने उन्हें कहा कि ये तो ऐसे ही है कि जनाब जबर से रोके जनाब रजा की आप तबलीग शुरू कर दें, डाके से रोक के चोरी पे लगा दें भी चलो चोरी करो, डाका ना डालो। डाका बड़ा जुर्म है, उसकी सजा कत्ल तक भी है, फसाद फिल अर्ज़ है ना। तो चोरी पे तो हाथ कटता है, तो लिहाजा आप डाका ना डालो, चोरी कर लो। तो ये कौन सी अक्लमंदी है? आप नौजवानों को कुरान की तरफ लाएं, आप इस्लाम की तरफ लाएं, आप उनको रोज़ों की तबलीग करें, निकाह की तबलीग करें। जो निकाह नहीं कर सकता उसके ऊपर रोज़े, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंद किया, उसे फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू, उनको इस तरफ लाएं। जब बजाय आप उसको कहते हैं कि जी उस बुराई से निकल के उस बुराई पे, इसमें कौन सी छोटी बुराई है? बॉलीवुड और हॉलीवुड में कम अज़ कम यानी फाशी और यानी होती है। एक आम मुसलमान उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, फाशी और यानी पे आमादा है। यहाँ तो बदअकीदगी भी है। अगर बॉलीवुड और हॉलीवुड में कोई कहे कि इल्हाद होता है तो ये इल्हाद नहीं है, अकीदा इबादतुल वजूद जी। और ये जो तसव्वुफ उसमें दिखाया गया है, ये क्या चीज़ें हैं? तो इसलिए मुसलमानों को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, नौजवानों को होश करनी चाहिए। बगैर उनके सोचे समझे वो चीज़ें उनके अंदर सरायत करेंगी। नौजवान लड़के, बच्चे, बच्चों को लोग दिखा रहे हैं जी, बच्चों को दिखाया जा रहा है, उनकी क्या जहनीत बनेगी? आप क्या उनकी तरबियत कर रहे हैं? अभी बच्चे जो कुछ देखते हैं वो नक्श हो जाता है, उनके ज़हन पे नक्श हो जाता है। आप क्या मतलब उनको किस तरह का मुसलमान बनाना चाहते हैं?